बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल मलिक का लेफ्टिनेंट कर्नल रेंजर्स मोहम्मद अजीम के हमरा परियालो शहर का दौरा। मातमी जुलूसों में तैनात सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। सिक्योरिटी के मुतालिक जरूरी हिदायत जारी। एसएसपी ने 4 मुहर्रम हराम को परियालो सिटी में होने वाले तारीखी मातमी जुलूस में तैनात सिक्योरिटी अमूर का तफसीली जायजा लिया। सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तैनात अफसरान को सिक्योरिटी के मुतालिक जरूरी हिदायत जारी की। एसएसपी और लेफ्टिनेंट कर्नल रेंजर्स जनाब मोहम्मद अजीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, जहां उन्होंने पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और सिक्योरिटी के मौसर इकदाम के मुतालिक जरूरी हिदायत जारी की। एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल मलिक और लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अजीम ने परमिट होल्डर सैयद तनवीर हुसैन शाह से सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया और फुल प्रूफ इंतजाम के मुतालिक दरियाफ्त किया। ड्यूटी पे तैनात अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी अमूर के मुतालिक जरूरी हिदायत जारी की। मातमी जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और खैरपुर पुलिस सिक्योरिटी के बेहतर से बेहतर इकदाम किए हैं। एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल का कहना था, आखिर में परमिट होल्डर सैयद तनवीर हुसैन शाह ने सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर होने पर एसएसपी का शुक्रिया अदा किया। कोटली लोहारा से खबर शामिल करते हैं। ऑक्सफोर्ड गर्ल्स कॉलेज कोटली लोहारा के प्रिंसिपल रिजवान ताहिर एडवोकेट ने कहा है कि यौम आज़ादी के मौका पर कि ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। हम आज़ाद मुल्क की आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए और मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए। आज़ादी के मौका पर पौधा लगाकर शजरकारी में हिस्सा डालें और आने वाली नस्लों के लिए आसानी पैदा करें। आज़ादी के मौका पर दुआ है अल्लाह कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी आज़ादी अता करे। इस मौका पर कॉलेज के स्टाफ और तालिबात ने भी मिली नगमों, सकाफती ड्रामों और अशारों नज़में पढ़कर आज़ादी का पैगाम रिकॉर्ड करवाया। Freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts and memory in our souls. Let's salute the nation on the Independence Day. Assalamu alaikum. Let's celebrate freedom by promoting our human rights, culture in which respect, dignity and equality become our core for living. This will be our role to live up to the dreams. Happy Independence Day from Oxford Girls College. Thank you. Assalamualaikum. My name is Sunaina and I am from BCom Part 2. Before 1947, 14th August, world never known the meaning of freedom. It's Pakistan who taught the real meaning of freedom. Be proud to be a Pakistani. Happy Independence Day. वतन हमारा ऐसा नहीं कि छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा नहीं कि तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है, हम सब की ये पहचान। ऑक्सफोर्ड कॉलेज की तरफ से तमाम अहले वतन को दिल की अथाह गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। मैक्लोडगंज फोर्डवा नहर से निकलने वाला नौशहरा जंगल राख मिनर से धान की फसल के लिए पानी की चोरी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जगहों से मिनर को काट कर गैर कानूनी तरीके से पाइप लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा जंगल राख से अवामी मफाद के लिए निकाला जाने वाला मनर ने महकमा अनहार के अफसरान बाला की चांदी कर रखी है। बेलदार ही अपनी और ऑफिसर बाला की तिजोरियां भरने में मसरूफ अमल हैं। पानी चोरी का ये सिलसिला महकमा अनहार की मिली भगत से जारी है। नहरी पानी को महकमा अनहार के मुलाजमीन ने जाती मिल्कियत समझकर फरोख्त आम कर रखा है। मंथलियां वसूल करके इरिगेशन को माहाना लाखों का चूना लगाया जा रहा है। एक्सियन से मेट बेलदार तक सबने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। महकमा अनहार के ऑफिसर और मुलाजमीन ने पाइप और टिक्की के अपनी मर्जी से रेट तय किए हुए हैं। जैसे ही धान की फसल काश्त होती है, इरिगेशन का अमला मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो जाता है। ज्यादातर रात के औकात में जिम्मेदारों से मुकबका कर रहे हैं। पानी चोरी करने की आम इजाजत दे दी जाती है। एक पाइप या टिक्की के लिए कम से कम 20,000 से 2 लाख तक सीजन के पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जो लोग पैसे अदा नहीं कर पा रहे, उनको कानूनी तरीके से भी पानी फ्राहम नहीं किया जा रहा। पानी चोरी से टेल तक पानी पहुंचना नामुमकिन है, जिससे हजारों एकड़ धान की फसल पानी न मिलने की वजह से तबाह हो रही है। या ट्यूबवेल के महंगे पानी से सैराब करने पर जिम्मेदार मजबूर हैं। इस इलाके के जिम्मेदारों ने सेक्रेटरी इरिगेशन से फील्ड फॉर एक्शन का मुतालबा किया ताकि पानी चोरी का सिलसिला रुक सके। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी यौम आज़ादी के मौका पर नेशनल प्रेस क्लब कंदकोट और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रैली निकाली गई और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी
लगाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद ऑन न्यूज के नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमालुद्दीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंधा कोट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंधा कोट में भी 14 अगस्त जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ीद हमारे साथ शुरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उससे इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, आज हमारे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। हम ये दिन हर साल मनाते हैं। ह्यूमन राइट्स मोहब्बे वतन की जानब से और नेशनल प्रेस के मीडिया के जानब से आज यहाँ जो सारे मीडिया के दोस्त और इंसानी हकूक़ के दोस्त खड़े हैं, सब पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस खुशी के दिन जो है हम इस दफ़ा सादगी से इसलिए मना रहे हैं कि मुहर्रम आया है और मुहर्रम का दुख पे और पाकिस्तान आज़ादी का खुशी पे हम सबको मुबारकबाद कहते हैं। तो बहुत मेहरबानी आपका। आज हमारा ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन है मोहम्मद मोरीद साबरानी और नेशनल प्रेस क्लब का सदर है अपना शेर मोहम्मद साहब बाचकनी साहब। उनके कहने पे हम पाकिस्तान के खुशी के लिए आज मैंने रैली निकाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी, आपने शुरा की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि 14 अगस्त हर साल हम जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। इस बार मुहर्रमुल हराम के एहतराम की वजह से हम सादगी से 14 अगस्त मना रहे हैं। जी, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में कौमी परचम लहराने की तकरीब मुनक्किद हुई। जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में जस्टिस सुहेल नासिर, जस्टिस रिटायर्ड नासिर सईद शेख, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार गाजा कुजनफर, सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी सरदार राजिक, सेक्रेटरी शाहिद अली और रुकन पंजाब बार कौंसल बशारतुल्लाह खान खुसूसी तौर पर शरीक हुए। साबिक सदर पाकिस्तान बार कौंसल कल्ब हसन, वकला और अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। इस मौका पर मिली नगमों की धुनें भी बजाई गईं। जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। इस मौका पर मुल्क में अमन अमान और खुशहाली की दुआएं भी की गईं। यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन है कि वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक न करेंगे। जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी का कहना था, अदलिया ने मुल्क में हमेशा आयन के वकार और अदलो इंसाफ की सरबुलंदी के लिए काम किया है। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी यौम आज़ादी की तकरीबात जोशो खरोश से जारी हैं। होने वाली तकरीबात में सब्ज हिलाली परचम थामे शहरियों ने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। मज़ीद जानते हैं विहाड़ी से मेहर आबिद की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया और निजी सिविल सोसाइटी की जानब से तकरीबात मुनक्किद की गई। मरकजी तकरीब जिला कौंसल हाल और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सब्ज़ार में हुई और DHQ अस्पताल विहाड़ी में मुनक्किद की गई। तकरीब में शुरा ने सब्ज़ हलाली परचम हाथों में थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मबीन लाई, मेंबर कौमी असम्बली तार इकबाल चौधरी, मेंबर सूबाई असम्बली जाज बंदेशा समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने कहा कि 1947 से पहले ये हक़ खुद इरादियत है। आज से एक हफ्ता कबल इसी जगह हमने एक वॉक स्टार्ट की जो इसी हक के बारे में जो कश्मीर के अंदर आज भी चल रहा है। तो ये फ़लसफ़ा आज़ादी और ये खुद इरादियत जो है ये 1947 में हमारे पास पहली दफ़ा है। MNA ताहिर इकबाल चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कायदीन ने पर हर तरह की कुर्बानियाँ दी थी, अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपना माल औलाद हर चीज़ इस वतन की खातिर कुर्बान की। मेंबर सूबाई असम्बली जाज बंदेशा ने कहा कि हम अमानतदार हैं, हम अमीन हैं और जो अमानतें हमारे पास रखी हैं हमें उनकी हिफाजत करना हमारी अवलीन हमारा फर्ज है। पूरी कौम आज 74वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मना रही है। इसीलिए साथ साथ मुल्क को कोरोना जैसी महलक बीमारी को पनपने का भी पैगाम आम किया जा रहा है। तनज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क है, इसकी सलामती और बका के लिए खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी यौम जश्न आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मरकजी जामे मस्जिद में दुआया और मरकजी तकरीब परचम कुशाई का इनेकाद म्यूनिसिपल कमेटी के सब्ज़ाजार में किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब ने दीगर मेहमानों के हमरा परचम कुशाई की। सियासी जमातों की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया।
यौम जश्न आज़ादी के हवाले से मरकजी जामे मस्जिद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब ने कहा कि कायद आज़म और हमारे बुजुर्गों की अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। अलहदा वतन हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, जिसके नतीजे में हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान मिला और अब हम इसमें आज़ादी से रह रहे हैं। तकरीब में आखिर में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई और असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब ने म्यूनिसिपल कमेटी के सब्जाजार में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे भी लगाए। अब रुक करते हैं लिया का। करोड़ लाल ईसन के जेर इंतजाम कमेटी यौम आज़ादी पाकिस्तान म्यूनिसिपल कमेटी करोड़ लाल ईसन के ग्राउंड में परचम कुशाई की तकरीब इंतहाई सादगी के साथ मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं लिया से। डीपीओ सैयद अली रजा, डिप्टी कमिश्नर असफर जिया की क़यादत में पुलिस का शो ऑफ फोर्स। एसी नियाज मुगल, डीएसपीज, एसएचओज और दीगर पुलिस अफसरान भी फ्लैग मार्च में शामिल हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। इसमें मकामी असिस्टेंट कमिश्नर यासर रजवान, अंजमन ताजरान करोल लालिसन के सदर मलक मुख्तियार अहमद, सदर तहसील बार कौंसल एडवोकेट मलक शाहनवाज कोकर, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मलक उमर फ़रूक सोतरा, मकामी डीएसपी तहर शबीर, मकामी एसएचओ नदीम हैदर ने शिरकत की। परचम कशाई के बाद कमेटी ग्राउंड में 4 पौधे लगाकर इलाके में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें मकामी एमएनए हाजी अब्दुल मजीद खान न्याजी के फर्जंद अब्दुल रहीम खान न्याजी भी शरीक हुए और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पौधे लगाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी करोड़ यासर रजवान ने कहा, यौम आज़ादी पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब को सादगी से इसलिए मनाया गया है कि यह दिन और करबला के शहदा के सोग के लम्हा एक ही वक्त में हमारे सामने मौजूद हैं। ये दिन इस जज्बे के साथ मना रहे हैं कि हम अपने वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज़ नहीं करेंगे। तकरीब के आखिर में यौम आज़ादी का केक भी काटा गया, जिसमें मकामी असिस्टेंट कमिश्नर यासर रजवान, मकामी डीएसपी सदर अंजमन ताजरान और अब्दुल रहीम खान न्याजी के अपने हाथों से काटा। जी बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। मुहर्रम हराम की आमद के साथ ही बहावल नगर में भी शोहदाए करबला की याद में सबीलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़हीरुल हसन गिलानी सबील इंतजामिया के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी ज़हीरुल हसन गिलानी, बताइएगा क्या जज्बात हैं सबील इंतजामिया के? जी बिल्कुल, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हुआ, साथ ही साथ सबीलों का रवायती सिलसिला जो कि शुरू हो चुका है। मेरे साथ सबील इंतज़ामिया मौजूद है, हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। सर ये हम लोग हर साल जो होता ये सिस्टम होता है हमारा, ये हम हर साल इसी तरह पंजतन पाक के गिराने के लिए ये हम अपनी दिली जो है हमारी हुब है वो हम पूरी करते हैं और जितना भी हो सकता है हम इसमें खुल के यानी कि अपना वो लेते नजर न्याज करते हैं। सर हम मौला के अज़ादार हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही इंतज़ामिया ने बताया कि हम गम हुसैन और वाक़या करबला को याद करते हुए पानी की सबीलें, दूध और खाने वगैरह के इंतज़ाम करते हैं और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। कैमरामैन शुजाउद्दीन के साथ सैयद ज़हीरुल हसन गिलानी, ऑन न्यूज़ चैनल बहावल नगर। मुहर्रम हराम की आमद के साथ ही बहावल नगर के शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल निशावर किए, फूलों की पत्तियां डाली और फातिहा खाने की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद ज़हीरुल हसन गिलानी सबील इंतजामिया के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सैयद ज़हीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही मुहर्रम हराम का आगाज़ हुआ, साथ ही साथ शहर खामोशा का शहरियों ने रुख कर लिया और अपने प्यारों की कब्रों पर आए, पानी निशावर किया, फूलों की पत्तियां डाली और उनकी मरम्मत भी की। इसके अलावा उन्होंने पानी की सबीलें भी लगाई, खाने का इंतज़ाम भी किया अपने प्यारों के लिए, ताकि अपने प्यारों की बख्शिश का ज़रिया बन सके। और ख़ास तौर पर मुहर्रम हराम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, ताकि उनके साथ साथ अपने प्यारों की भी बख्शिश का ज़रिया बन सके। कैमरामैन शुजाउद्दीन गुजर के साथ सैयद ज़हीरुल हसन गिलानी, ऑन न्यूज़ चैनल बहावल नगर। नेशनल बैडमिंटन कोच अमजद माला की सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन इरफान अहमद खान से खुसूसी मुलाकात। खेलों के फरोग और इंसदादे, रिश्वत सतानी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक नेशनल बैडमिंटन कोच और मारूफ खिलाड़ी अमजद माला की सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावल नगर इरफान अहमद खान से उनके ऑफिस में तवील मुलाकात हुई।
मुलाकात में खेलों के फरोग, इंसदादे रिश्वत सतानी और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद अमजद माला ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाकात का मकसद महकमाना तौर पर खेलों के फरोग में इजाफा करना है। एक सेहतमंद जिस्म में ही एक अक्लमंद जहन मुमकिन है। उनका मजीद कहना था कि सर्कल ऑफिसर इरफान अहमद खान से इंसदादे रिश्वत सतानी समेत दीगर मुख्तलिफ अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। अब रुख करते हैं हबीबाबाद से। हबीबाबाद और गिरदनवाह में जश्न आज़ादी का दिन जोश और जज्बे से मनाया गया। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बीट नंबर 14 पर जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। हबीबाबाद मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान तारिक, नुमाइंदा ऑन न्यूज़ हबीबाबाद पत्तोकी से। बिल्कुल हबीबाबाद और गिरदनवाह में जश्न आज़ादी का दिन जोशो जज्बे से मनाया गया। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बैड नंबर 14 पर जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब मुनक्कद हुई। हबीबाबाद शहर में मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DSP मोटरवे मैडम साहिरा तारक और एडमन अफसर तोकीर अब्बास और मोटरवे पुलिस एहलकारों ने केक काटा और बच्चों में झंडे और गिफ्ट तकसीम किए। इस मौका पर DSP मोटरवे मैडम साहिरा तारक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन एक अजीम दिन है जो हमें अपने आबा व अजदाद की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है, और आज के दिन हमें अहद करना होगा कि मुल्क पाकिस्तान की तरक्की बका के लिए किसी कुर्बानी से दरखेज नहीं करेंगे। ज़िद्दा कौमें हैं, अपनी आज़ादी का दिन जज्बे जोशे से मनाते हैं। कैमरामैन मलक अरसलान के साथ मोहम्मद रिजवान तारिक, नुमाइंदा ऑन न्यूज़ पत्तोकी। कलंदरपुरा मेन बाजार कलंदर में उम्मीदवार चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला बेग और साबिका काउंसलर बिल्ला घुरकी ने परचम कुशाई की। तफसीलात के मुताबिक कलंदरपुरा मेन बाजार में उम्मीदवार चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला बेग और रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां आशिक अली ने परचम कुशाई की। इस मौका पर यूथ लीडर नुमान राजपूत, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 75वें यौम आज़ादी के मौका पर पुराना थाना और कलियाना के निजी स्कूल्स की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और बच्चियों ने जश्न आज़ादी के हवाले से परफॉर्म किया। बता रहे हैं आमिर रज़ा तूर अपनी इस रिपोर्ट में। ये परचमों में अजीम परचम अता मुल्क भर की तरह आरीवाला में भी यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आरीवाला में निजी स्कूल पुराना थाना और कल्याणा की तरफ से जश्न आज़ादी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तलावत कुरान पाक के बाद बच्चों और बच्चियों ने आज़ादी के हवाले से तकरीरें की और खूब दाद वसूल की, जिसे हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तकरीब के मौका पर बच्चों और बच्चियों ने मुख्तलिफ फन का मुजाहरा किया और खूब दाद वसूल की। आज 14 अगस्त वाला दिन बहुत ही तारीख़ी दिन है। हमने इसको आज बहुत ही एहसन तरीके से सेलिब्रेट किया है, और ना सिर्फ 14 अगस्त को ही हम सेलिब्रेट करते हैं बल्कि इस्लामिक डेज़ और दूसरे डेज़ जिस तरह कश्मीर डेज़ है उनको बहुत ही एहसन तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है 14 अगस्त के हवाले से, और हम कौमी मौसरों को खराज तहसीन पेश करते हैं और परचम की तरह हम अपने वतन अजीज़ को भी बुलंदियों तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। इस इदारे ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसके अलावा तालीम के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। आज के दिन हम बहुत जोशो खरोश से मना रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे मनाते रहेंगे। चेयरमैन निजी स्कूल खालिद महमूद का कहना था कि हम मुल्क पाकिस्तान के तमाम त्यौहार इसी तरह जोशो खरोश से मनाते हैं और मनाते रहेंगे, जबकि प्रिंसिपल साकिब साहब का कहना था कि हम कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करते हैं, परचम की तरह मुल्क अजीज़ को भी आगे लेकर चलेंगे। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।